औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आज मैं जमात नहम के बच्चों के लिए एक बहुत ही अहम तरीन वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ और वो है उनके पेपर पैटर्न के मुतालिक। यानी सरगोदा बोर्ड का मैं ये बात कर रहा हूँ। सरगोदा बोर्ड में पेपर पैटर्न जो है वो कैसे होगा 9th क्लास का। तो ज़रा देखिएगा कि सरगोदा बोर्ड में जो इंग्लिश का पेपर आता है वो 75 मार्क्स का होता है। 75 मार्क्स का पेपर होता है और उसमें आगे फर्दर डिवीजन जो है वो कैसे है कि 19 मार्क्स होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के और 56 मार्क्स आपके होते हैं सब्जेक्टिव पेपर के। तो ये 19 और 56 मार्क्स मिलाकर कलेक्टिवली आपके 75 मार्क्स बनते हैं। लेकिन इसमें देखते हैं कि 19 मार्क्स की डिवीजन जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसके अंदर देखिएगा जो आपका ए पार्ट होगा वो होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी आपने फॉर्म्स की करेक्शन जो है वो करना होगी और आपने देखना होगा कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो कहाँ लगेगी, सेकंड फॉर्म कहाँ लगेगी, थर्ड फॉर्म कैसे आएगी और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वो कैसे होगा। और इसी तरह के इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बच्चों को बड़ी मेहनत से याद करना पड़ती हैं। और याद रखिएगा कि अगर आपने 10th क्लास के अंदर जो है वो अच्छे नंबर लेने हैं तो तकरीबन सेम पैटर्न है 9th क्लास का और 10th क्लास का। ये ऑब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप 9th में एफर्ट करते हैं, 9th में मेहनत करते हैं तो ये एफर्ट आपके 10th क्लास में भी काम आएगी। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके 5 नंबर के आएंगे। ये 5 ही दिए जाएंगे, 5 ही आपने करने होंगे। इसके अंदर किसी किस्म की कोई चॉइस नहीं होगी। इसके बाद है आपके चूज करेक्ट स्पेलिंग। आपने स्पेलिंग दुरुस्त स्पेलिंग का इंतखाब करना होगा। ये चार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें आपने स्पेलिंग जो दुरुस्त स्पेलिंग होंगे वो आपने चेक करना होंगे और उसको जो है वो आपने अपना जो जो बबल शीट आपको मिलती है उसको फिल करना होगा और ये मिलेंगे आपको 4 नंबर। ये 4 ही दिए जाते हैं, 4 ही नंबर आपको मिलेंगे। इस पूरी एमसीक्यूज के अंदर कोई चॉइस जो है वो नहीं होती। इसके बाद सी पार्ट इसका होगा चूज करेक्ट मीनिंग्स। ये इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स होते हैं और ये बड़ी मेहनत से याद करना पड़ते हैं, बड़ी इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ती है। तमाम चैप्टर्स से ये वर्ड्स जो हैं वो लिए जाते हैं और ये आपको मिलेंगे 5 नंबर। अगर आप ठीक करते हैं तो यहाँ भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इसके बाद जो है वो इसका आखिरी क्वेश्चन होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट होता है डी, चूज अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। यानी आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, फिर ग्रामेटिकली आपसे पूछा जाएगा कि ये बताएं ये एडजेक्टिव है, जेरेंड है, इन्फिनेटिव है, ये क्या चीज़ है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रामर का एक बड़ा पोर्शन जो है वो दिया गया है और तमाम बच्चों ने इसको बड़ी मेहनत के साथ जाँ फिशानी के साथ करना होगा। अगर आप ठीक करते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 5। तो ये कुल मिलाकर आपके 19 नंबर बनते हैं। यह आपका ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव जो है वो पेपर है। तो सब्जेक्टिव पेपर के आपके 2 सेक्शन है। सेक्शन 1 में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है आंसर द क्वेश्चंस। ये आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं बोर्ड की तरफ से, आपने 5 जो है वो अटेम्प्ट करना होते हैं। और ये आपके 9th क्लास के जो आपके टोटल चैप्टर्स हैं वो 12 हैं। उन 12 चैप्टर्स में से आपके 8 क्वेश्चन जो है वो मुंतखब किए जाते हैं जिसमें से 5 आप लोगों ने करना होते हैं। और इसको इस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 10, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर आप 8 के 8 आप आंसर्स दे देते हैं तो आपको फ़ायदा ये होगा कि जो बेस्ट 5 आपके हैं उनके मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो उसका आपको फ़ायदा होगा। तो आप अगर 8 के 8 करना चाहें तो, लेकिन ये उस बच्चे के लिए जिसकी स्पीड ऑफ हैंड राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी हो। अगर आपकी स्पीड ऑफ हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो फिर आप 5 ही करें, वरना बकिया पेपर का बहुत हिस्सा आपका जो है वो रह सकता है। सेक्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ट्रांसलेट पैराग्राफ इनटू उर्दू। यहाँ पर जो है वो टोटल जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके 12 चैप्टर्स हैं। उन 12 चैप्टर्स में से 2 आपकी पोइम्स हैं। उन 2 को निकाल के तो 10 चैप्टर्स आपके बनते हैं। उन 10 चैप्टर्स में से आपके 3 पैराग्राफ जो हैं वो चुने जाएंगे। उन 3 पैराग्राफ में से 2 पैराग्राफ आपने अटैम्प्ट करना होंगे, उनके जो है वो उर्दू लिखना होगी। तो आपको मिलेंगे नंबर 8। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है और ये है आपकी समरी।
समरी ये वो क्वेश्चन है जो हर बच्चे को पता है कि एक समरी आनी है, यानी पूरे साल के अंदर सिर्फ 2 समरीज जो हैं वो आप लोगों ने करना होती हैं। उन 2 समरीज में से एक समरी आपकी आएगी, एक ही करना होगी और यहाँ पर नंबर मिलेंगे आपको 5। इसके बाद वर्ड सेंटेंसेस आपके आते हैं और ये आपको 8 दिए जाएंगे, जिसमें से 5 आप लोगों ने करना होगा। यहाँ भी मैं यही कहूँगा कि आप 8 के 8 वर्ड सेंटेंसेस आप बनाएं और बेस्ट 5 के आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे, आपको नंबर मिलेंगे 5। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। लेटर लिखना है, स्टोरी लिखनी है या फिर आपने डायलॉग लिखना है। और आमतौर पर तमाम स्कूल्स के अंदर मैंने देखा, मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर लेटर जो है वो करवाया जाता है और कुल मिलाकर आपके ये 15 लेटर्स जो आपके बनते हैं, उन 15 लेटर्स में से एक ही लेटर आपका आएगा और नंबर मिलेंगे आपको 8। और इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके कॉम्प्रीहेंशन में से एक ही कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा। और याद रखिएगा 9th क्लास में 25 कॉम्प्रीहेंशन आपको दिए गए हैं और जिसमें से 10 सॉल्व्ड हैं और 15 अनसॉल्व्ड हैं। तो ये एक ही आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया जाएगा और अगर आप ठीक करते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे 10। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये आपके टेंसेस का एक बड़ा पोर्शन दिया गया है और तमाम टेंसेस इसके अंदर शामिल हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर आपके जो जितने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हैं, तमाम टेंसेस इसमें शामिल हैं। अगर आपको दिए जाएंगे 8 सेंटेंसेस, जिसमें से आपने 5 करना होंगे। अगर आप 5 ठीक करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप 8 के 8 करते हैं, 3 गलत भी हो जाते हैं, तो जो बेस्ट 5 हैं उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस। ये चेंज द वॉइस मीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, ये 2 तरह से आपका आ सकता है। एक्टिव का पैसिव बनाना आ सकता है, पैसिव का एक्टिव बनाना आ सकता है। इसके अंदर कोई चॉइस नहीं होती और ये 33 सेंटेंसेस आपके जो दिए गए हैं इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन में, तो वहाँ से ये आपके लिए जाएंगे सेंटेंस, जो सेंटेंसेस हैं एक्टिव वॉइस के, तो वहाँ से आपके आएंगे और 5 के 5 आपने करना होंगे, नंबर मिलेंगे आपको 5। और इस तरह 19 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के हैं, सब्जेक्टिव के आपके 56 मार्क्स हैं और टोटल मार्क्स आपके बनेंगे 75। और पेपर कैसे करना है इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।